औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कोई लेक्चर तो नहीं करेंगे या लेक्चर के ऊपर आज हम बात नहीं करेंगे। कुछ पिछले लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे पूछे किए गए हैं, आज मैं उनको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। बेसिकली जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई, जिस वक्त प्रोग्रामिंग का आगाज़ हुआ, तो उस वक्त होता ये था कि हम ब्लॉक्स बनाया करते थे। अब ब्लॉक क्या होता है, वो जो हमने बॉडी बोली थी ना प्रोग्राम की, कि या हमारे पास मेन फंक्शन है, इंट मेन जिसे हमने कहा था, हमारे पास मेन फंक्शन है, उस मेन के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने प्रोग्राम बॉडी बोली थी, ये एक ब्लॉक होता है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, या अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा जिसमें हमने प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वो आप ज़रूर देख लें, उसमें ये बात मैंने बताई हुई है, क्लियर की हुई है कि सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। फिर भी यहाँ पर भी मैंने बता दिया। तो अब होता यह था कि जो मैंने कोडिंग इस ब्लॉक के अंदर की, या यूज़र डिफाइंड फंक्शन, एक और मैंने फंक्शन बनाया जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन था, वहाँ पर जो मैंने कोडिंग की, ठीक है, मे भी यही कोड मुझे कहीं और ज़रूरत पड़ जाए, मे भी यही कोड मुझे किसी और ब्लॉक में ज़रूरत पड़े, तो क्या करना पड़ता था, दूसरे ब्लॉक में वो कोडिंग पूरी की पूरी दोबारा करनी पड़ती थी, पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ता था, जो एक टफ जॉब थी कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट होने वाली जो चीज़ है उसको भी बार बार लिखना पड़ रहा है, बार बार उसकी कोडिंग करनी पड़ रही है। तो इसका हल क्या निकाला गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे शॉर्ट में ऊप कहा जाता है। अब ये बेसिकली होता क्या है, इसमें ये बेसिकली बनाई गई थी एक सिक्योरिटी के लिए, दूसरा हम अपने कोड को रीयूज़ कर सकें, रीयूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अब इसमें होता क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्लासेस बना देते हैं। क्लासेस क्या होता है, ये आप हायर जो है क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि क्लास किस चीज़ को कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ताकि आप आसानी से समझ जाएं कि फ़िलहाल आप ये समझें कि क्लास हमारा एक छोटा या स्मॉल पीस ऑफ कोड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लास बना देते थे, ये हमारा कोड होता था क्लास का। अब जब भी हमें इस कोड की ज़रूरत पड़ती थी, उसको हम अपने मेन प्रोग्राम में जाने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट के ज़रिए यूज़ कर लिया करते थे, किसी भी ऑब्जेक्ट के ज़रिए यूज़ कर लेते थे। तो इसकी वजह से बेसिकली हुआ क्या कि हमारी कोडिंग रीयूजेबल हो गई, हम उसको बार बार जो कोड करना पड़ता था उससे बच गए। हमने क्लास बनाई, ऑब्जेक्ट बनाए और उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए क्लास के डेटा को एक्सेस कर लिया, यानी कि कोड रीयूजेबल हो गया। रीयूजेबिलिटी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने बढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि सी शार्प लैंग्वेज में कौन कौन से फीचर्स हैं जो जावा के ऐड किए गए हैं। सी शार्प लैंग्वेज कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट की डेवलप की हुई लैंग्वेज है जो ईयर 2000 में डेवलप की गई थी। तो सी शार्प में जावा के बेसिक 3 फीचर, जो जावा की बेसिक फीचर्स हैं, वो इंक्लूड किए गए। इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, आसानी के साथ आपको समझ आ जाए उसके लिए ज़रा जनरल लाइफ एग्जांपल से चलते हैं। आप फॉर एग्जांपल मोबाइल लेने के लिए मार्केट में जाते हैं। अब मोबाइल में क्या होता है, हार्डवेयर होता है या नहीं होता, मौजूद होता है ना हार्डवेयर। तो क्या आपको दुकानदार उसके हार्डवेयर कंपोनेंट अलग अलग देता है? ऐसा तो नहीं है ना। कैसे देता है, आपको मोबाइल दे दिया, उस मोबाइल में ही हार्डवेयर कंपोनेंट असेंबल हुए होते हैं। तो सेम उसी तरह इनकैप्सुलेशन के अंदर एक पीस ऑफ कोड हमें दे दिया जाता है और सारी उसकी वर्किंग वहीं पे सेव कर दी जाती है। दूसरा, कोई भी नई कंपनी मोबाइल अपना लॉन्च करती है, उसमें फीचर्स ऐड करते रहते हैं वो लोग। अब एक ऐसी कंपनी है जिसने कोई ऐसा फीचर ऐड किया अपने मोबाइल में जिसकी वजह से उसका मोबाइल बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत फास्ट मोबाइल चल रहा है, ठीक है। तो वो क्या कंपनी चाहेगी कि उसका जो सीक्रेट है जिसकी वजह से उसके मोबाइल की स्पीड बढ़ी, मेमोरी बढ़ी, वो कोई और कंपनी ले सके? नहीं चाहेगी ना। तो क्या किया जाता है, हमें मोबाइल दे देते हैं लेकिन इंटरनल फंक्शन हमारे सामने नहीं होता। इंटरनली सारे कंपोनेंट असेंबल हुए हैं मोबाइल के अंदर, इंटरनली वो काम कर रहे हैं। हमें क्या किया जाता है, सिर्फ एक मोबाइल दे दिया जिसको यूज़र, जो हम लोग यूज़र हैं, हम उसको यूज़ करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी पीस ऑफ कोड दे दिया जाता है, उसकी वर्किंग और फंक्शनलिटी नहीं बताई जाती। तो इसकी वजह से क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामर का कोड सिक्योर हो जाता है, कोई दूसरा प्रोग्रामर उसके कोड को कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि हमने फंक्शनलिटी नहीं बताई, कोड यूज़ करने के लिए उसको दे दिया।
मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं बताऊँ, ये मेरी क्लास थी, ये क्लास इस सारे के सारे कोड को सिक्योर किया और हमने ऑब्जेक्ट्स के जरिए उसको एक्सेस किया। उस क्लास के जो कोड है, उस क्लास में जो पीस ऑफ कोड है वो काम कैसे करे वो हमने नहीं बताया, उसका फंक्शन नहीं बताया। तो ये सारी चीज़ क्या होती है? इनकैप्सुलेशन। सेकेंड हमारे पास आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? सादा अल्फाज के अंदर कि एक ही कोड को मैं डिफरेंट स्टाइल में यूज़ करूँ, एक ही कोड को डिफरेंट वे में यूज़ करूँ, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। जनरल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ लें कि एक टीचर है, जब वो स्कूल में आता है तो उसका रोल है टीचिंग का, जब वो बाहर अपने दोस्तों में जाता है तो उसका रोल है फ्रेंड का, और जब वो अपने घर पे जाता है तो उसका रोल वालिद का या किसी के बेटे का है। यानी कि एक ही बंदे के मुख्तलिफ रोल मुख्तलिफ जगहों पर हैं। तो सेम उसी तरह यहाँ पर हम एक पीस ऑफ कोड को अपने आसानी से डिफरेंट रोल्स डिफरेंट स्टाइल में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या चीज़ होती है? पॉलीमॉर्फिज्म। और लास्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? कि वालिदैन की कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। तो सेम उसी तरह कि हमारी जो पेरेंट क्लास है या पेरेंट कोड है, जो बड़ा कोड है, उसकी किसी चाइल्ड क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ किया जाए तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? इनहेरिटेंस। इस चीज़ को क्या कहा जाता है? इनहेरिटेंस। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था सीक्वेंस के हवाले से। तो जो हमारी 10th क्लास की बुक है उसमें जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कुछ ऐसा है जिसमें प्रोग्रामिंग आसानी से समझ नहीं आ सकती। तो मैं आपको उस सीक्वेंस में लेकर चल रहा हूँ जिसमें आप आसानी के साथ अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकें, प्रोग्रामिंग आपको समझ आए और हर चीज़ आपकी क्लियर हो। ठीक है, तो सीक्वेंस के हवाले से उसका ये जवाब हो गया। इंशाल्लाह कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा, हम सारे के सारे टॉपिक करेंगे। आप उसको पढ़ें, कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप पूछें। ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन पूछने से पता चलता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ रही, क्या क्या आपके प्रॉब्लम आ रही है। तो ज़रूर आप क्वेश्चन पूछें जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आता, और लेक्चर आप लेते रहें। इंशाल्लाह जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।